ऐसा है कि हम लोग अपना मांग को रख रहे हैं। 20 तारीख को हम लोग 100 रेलवे स्टेशन को टेकने का काम करेंगे। 100 रेलवे स्टेशन में अपना विरोध प्रदर्शन करने का तरीका से इसमें तमाम झारखंड के जितने झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तीनों स्टेट के जो कुर्मी समुदाय के सभी साथी हैं, युवा हैं, छात्र हैं, सभी से निवेदन करेंगे कि ये बात हमारी हक अधिकार, हमारी जाति, हमारी पहचान की है, तो सभी को एक साथ खड़ा हो। सब नेता मंत्री जितने हैं सब एक साथ खड़ा हो और पार्टी से हट के माटी के लिए, अपना पहचान, अपनी भूमि के लिए, अपनी जनजाति के लिए खड़ा हो और इसको कैसे छीन ले हम। अगर हम जाते हैं तो हमारी तो जनसंख्या उतना है, तो जनसंख्या जब जाएगी तो हमारा जो सीट बढ़ेगा, और हमको उसका आरक्षण के लोभ में हमको नहीं जाना। हमारा अपना जो था, हमारा जो अपना पहचान था, हम अपनी पहचान को पुनः वापस लेने के लिए जा रहे हैं। और बात रही ना झारखंड राज्य जो मिला वो 5वीं अनुसूची में भी आ रही है और पूरे आदिवासी समुदाय का नाम से आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है, इस कारण से झारखंड को आदिवासी राज्य का दर्जा। लगातार लंबे समय से कुर्मी महतो और कुर्मी महतो जो कि लंबे समय से एसटी में शामिल होने के लिए उन लोगों ने अपने मांग को लेकर के रेल रोको आंदोलन भी कई बार किया है और 20 तारीख को रेल रोको आंदोलन है। उसमें आदिवासी समाज जो एसटी से आ रहे हैं, बिलोंग करते हैं, उन लोगों को साफ तौर से कहना है कि अगर इन लोगों ने रेल रोको आंदोलन करेगा तो हम लोग हवाई जहाज रोकेंगे। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक कुर्मी से बिलोंग करते हैं, वो छात्र नेता भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। बबलू महतो जी हैं, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से आप लोग लंबे समय से आप लोग मांग करते आ रहे हैं कि एसटी में हम लोगों को शामिल किया जाए, लेकिन कहां चूक हो रही है कि कहां केंद्र सरकार आप लोगों को बात नहीं सुन रही है, कि कहां एसटी जो अभी आदिवासी से जो लोग आ रहे हैं वो लोग काफी विरोध भी कर रहे हैं। सबसे पहले सभी को झारखंडी जोहार, जय ग्राम, जय सरना। बात ऐसा है कि आप जिस मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं कि कुर्मी समाज को एसटी में शामिल करने की जो मांग हम लोग लगातार करते आ रहे हैं और इसका विरोध अभी आदिवासी समाज कर रही है। मुख्य रूप से ये विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है और मुख्य रूप से ये विरोध करने का कोई विषय भी नहीं है। ये विवाद पैदा करके लोग अपना फेम में आने के लिए या फिर आपस में लड़ाने के लिए ये विवाद पैदा किया जा रहा है जबरन। अगर हमारा अधिकार है, हम अपना अधिकार संविधान से मांग रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, इसमें दूसरा आदमी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो सरकार की विषय है, वो हमको एसटी सूची में शामिल करेगा नहीं करेगा। इसमें आदिवासी समुदाय का इसमें विरोध करना पूरी तरह से मतलब मूर्खता है, कह सकते हैं, जो विरोध कर रहे हैं। कुछ आदिवासी समुदाय के लोग कह रहे हैं कि हम आप लोग रेल टेकेगा तो हम लोग एरोप्लेन टेकेंगे। हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं, उड़ता हुआ एरोप्लेन को आप रोकिए। आप एरोप्लेन ही रोकना चाह रहे हो, रुकता हुआ एरोप्लेन को रोकिए, लेकिन वो बेबुनियाद होगी, उसका कोई मतलब अर्थ ही नहीं बनता है। ये हमारा लड़ाई सरकार से है, बार बार ये मांग रही है। इससे पहले भी हम लोग कुर्मी समाज के लोग रेल टेकने का काम किया और अपने बातों को रखने का काम किया है। हाल ही में जंतर मंतर में कुर्मी समुदाय के लोग वहां पे गए और विरोध प्रदर्शन 1 दिवसीय धरना भी दिया और उसमें मांग रखा कि कुर्मी समुदाय को एसटी सूची में शामिल किया जाए। दूसरी मांग, कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, पेशा कानून में संशोधन किया जाए। ये सब हमारी जेन्युइन मांगे हैं। इसमें हमारी गलतियां कहां और हम उसमें मतलब पीछे कहां हट रहे हैं। तो आदिवासी समाज तो कह रहे हैं कि आप लोग पहले का इतिहास में देखा जाए तो आप लोग एसटी नहीं थे और कभी ना होंगे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। शायद जो ये बात कह रहे हैं वो इतिहास को नहीं पढ़े। 1931 का अगर हम बात करें, 1931 में कुर्मी महतो का जिक्र किया गया। कुर्मी महतो एसटी थे, कुर्मी महतो ट्राइबल्स थे। और 1950 में अचानक से देश की आजादी के बाद 50 में कुर्मी समाज को एसटी से हटा के ओबीसी में डाल दिया गया। उसी वक्त हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। उस समय भी हम लोग बात को रखने का प्रयास किया था, लेकिन उस समय हमारे समुदाय के लोग उतने सूझबूझ के नहीं थे, उतने शिक्षित नहीं थे, उतने जानकार नहीं थे। इस कारणवश हम लोग उस जगह से वंचित होते गए, दूरी बन गई। और बात रही कुर्मी और कुर्मी, एक बहुत बड़ा विवाद और बहुत बड़ा डिफरेंशिएट जो उसमें सिमिलरिटीज आ जा रही है, उसके कारण से जो इतना बड़ा विवाद पैदा हुआ। कुर्मी और कुर्मी, KURMI कुर्मी अलग बात है और KUDMI कुर्मी अलग बात है। कुर्मी जो आदिवासी, वो मुख्य रूप से झारखंड, ओडिशा और वेस्ट बंगाल में आप देखने जाएंगे तो वहां पे कुर्मी मिलेंगे। कुर्मी जो आदिवासी समुदाय से आते हैं, आदिवासी कल्चर पे आते हैं, आदिवासी परंपरा को हम लोग रीति रिवाज से हम लोग अपना पूजा पाठ सब कुछ करते हैं।
तो वो आते हैं आदिवासी कुर्मी, और KUMRI जो अपने क्षत्रिय कहते हैं, जो गुजरात में आपको मिलेगा, बिहार में आपको मिलेगा, तो वो लोग अलग हुए और हम लोग अलग हुए। तो उसमें दोनों का समानता अलग अलग है। हमारी शुरुआती दौर में हम लोग पहले एसटी में थे, हम फिर से अपना मांग को वही पुनः रखें कि हम लोग को फिर से पुनः एसटी में शामिल कर लिया जाए, हमारा पहचान जो खो गया है पुनः हमारी पहचान हमें वापस लौटा दिया जाए। कुर्मी भी तो कह रहे हैं कि अगर कुर्मी अगर मांग कर रहे हैं तो हम लोग को भी रखा जाए उसमें। नहीं, कुर्मी की ये मांग नहीं है, ये सिर्फ कुर्मी की मांग है। कुर्मी अभी तक कहीं मुखर होकर ये बात को नहीं कहा है कि कुर्मी अधिष्ठित है। कुर्मी हमेशा से कहा हम क्षत्रिय समाज से आते हैं और हम ओबीसी में हैं, वो संतुष्ट है उससे। कुर्मी समुदाय ही सिर्फ चाह रहे हैं कि हम लोग एसटी में शामिल हो। और हम लोग देखिए, कॉलम जब था ना, जब सब जातियों का जो कॉलम बना था, उस कॉलम में कुर्मी महतो का जिक्र है। आप पेपर वाइज अब देखिएगा, पेपर हमारे गाड़ी में रखा हुआ पेपर आपको दिखा देंगे, इसमें कुर्मी महतो का जिक्र है जो कि आदिवासी एसटी में था। तो आगे आप लोग को क्या मतलब क्या आप लोग आगे करेंगे? जैसे 20 तारीख को रेल रोको का आंदोलन है, तो क्या आगे आप लोग का प्रक्रिया? देखिए, बात ऐसा है कि हम लोग अपना मांग को रख रहे हैं। 20 तारीख को हम लोग 100 रेलवे स्टेशन को टेकने का काम करेंगे। 100 रेलवे स्टेशन में अपना विरोध प्रदर्शन करने का काम करेंगे शांतिपूर्ण तरीका से। इसमें तमाम झारखंड के जितने, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तीनों स्टेट के जो कुर्मी समुदाय के सभी साथी हैं, युवा हैं, छात्र हैं, सभी से निवेदन करेंगे कि ये बात हमारी हक अधिकार, हमारी जाति, हमारी पहचान की है, तो सभी को एक साथ खड़ा हो, सब नेता मंत्री जितने हैं सब एक साथ खड़ा हो और पार्टी से हटके माटी के लिए, अपना पहचान, अपनी भूमि के लिए, अपनी जनजाति के लिए खड़ा हो और इसको सफल बनाए। आदिवासी नेता कह रहे हैं कि आप लोग हक अधिकार जो अभी एसटी में जो है, उन लोगों को हक अधिकार छीनने के लिए इस तरह से आप लोग कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। दादा, हक अधिकार उसका कैसे छीन ले हम? अगर हम जाते तो हमारी भी तो जनसंख्या उतना है, तो जनसंख्या जब जाएगी तो हमारा जो सीट बढ़ेगा, और हमको उसका आरक्षण के लोभ में हमको नहीं जाना। हमारा अपना जो था, हमारा जो अपना पहचान था, हम अपनी पहचान को पुनः वापस लेने के लिए जा रहे हैं। और बात रही ना, झारखंड राज्य जो मिला वो 5वीं अनुसूची में भी आ रही है, और पूरी आदिवासी समुदाय का नाम से आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है, इस कारण से झारखंड को आदिवासी राज्य का दर्जा मिला हुआ है। तो उसमें उस समय जोड़ा जब गया था कि किसी भी समुदाय का, जो आदिवासी समुदाय मान लिया होता, तो 50% से ज्यादा जनसंख्या जिसका रहता है उसको उस तरह का घोषित कर दिया जाता। तो उस समय कुर्मी समाज के जनगणना के, कुर्मी समाज के लोगों का भी जनगणना हुआ था। उन चीज को जोड़ के झारखंड अलग राज्य लिया गया, उसमें आदिवासी समुदाय। और इसमें अगर हम चाहें, कुर्मी समुदाय 26% ना, 28 की 28% है, उन लोग 26%, दोनों जब मिल जाते हैं तो हम लोग 54-50% से अबव हो जाते हैं। तो 6वीं अनुसूची में हम लोग खुशी खुशी चल जाते हैं। 6वीं अनुसूची का अगर बता दें, 6वीं अनुसूची अगर होता है, अगर सही में झारखंड का डेवलपमेंट हम लोग चाहते हैं, तो 6वीं अनुसूची में हम लोग को शामिल कर दिया जाए। और हम लोग सब मातो मांझी भाई भाई मिलकर अगर हम लोग ये चीज को कर देते हैं, झारखंड को 6वीं अनुसूची में शामिल कर देते, तो स्पेशल राज्य का दर्जा हमको मिल जाएगा। स्पेशल राज्य का दर्जा मिलेगा तो 90% हम लोग को सब्सिडी मिलेगा। उन लोग तो कह रहे हैं, आदिवासी समाज कह रहे हैं कि जो आप लोगों को जो कुर्मी का जो रीति रिवाज है, परंपरा है, वो काफी आदिवासी से अलग है। क्या कहे कुर्मी कर रहन सहन, बोल चाल, काम धाम, पूजा पाठ, जे कुछ है सब कुछ एकदम सिमिलर एक आदिवासी परंपरा से हम इन करे हैं। हम लोग चौक पुरते हैं, वही चीज होता है तो हम लोग चौक पुरते हैं। हम लोग सर क्या, हम लोग का कौन त्योहार हम लोग का अलग है बता दीजिए? सोहराई करबे करे, अमीन गोरखुंटा हबे करे, करम हबे करे, टूसू हबे करे, जितिया हबे करे, करम, पर जितना आप जो चीज कर रहे हैं करबे करते हैं। हम लोग भी प्रकृति पूजक है, हम लोग भी प्रकृति को पूजबे करते हैं। तो आप लोग तो पंडित से करवाते हैं, तो उन लोगों को कहना है कि हम पाहन से करवाते हैं। देखिए, बात ऐसा है ना, अब मैं आदिवासियों में इतने लोगों को मैं दिखा दूं जो पंडित क्या पूजा करने के लिए, हेमंत सोरेन को क्या कहिएगा पहले आप? आज हेमंत सोरेन हर जितने पूजा स्थल है वहां पे घूमते हैं, माथा टेकते हैं, उनको आप क्या कहिएगा? क्या वो आदिवासी नहीं है? आप ही बताइए, इसका सवाल आप, इसका उत्तर आप दीजिए, क्या वो आदिवासी है या नहीं है? तो वो आप आस्था, अगर हमारी आस्था किसी चीज से, वो अलग बात हुई। अब पंडित पूजा वो अलग बात हुई। हमारा कुर्मी समुदाय में पंडित पूजा होती है, कम स्तर में होती है। बहुत कोई हम लोग मामा से पूजा करवाते हैं, हम लोग भी पहान का सहारा लेते हैं। गांव का जो गांव का जो मुखिया जैसे होते हैं, गांव का महतो, वो पूजा करते हैं। ग्राम पूजा होता है हम लोग का। ग्राम पूजा कौन करता है? गांव का महतो करता है। तो पंडित वो तो आस्था की सवाल है, मंदिर जाए तो पंडित से पूजा करे। उन लोग तो क्रिश्चियनिटीज में ज्यादा फोकस कर दिए हैं। पहले उनको अपना बताइए ना, आदिवासी समुदाय पहले अपना अस्तित्व के बारे में बताइए। आप कहां पे हैं? कितने आदिवासी, आप सिर्फ आदिवासी बचे, आधा से ज्यादा तो क्रिश्चियन में डाइवर्ट हो गए।
पूरे आप बता दें 90% आदिवासी क्रिश्चियन में डाइवर्ट हो गए हैं और क्रिश्चियनिटीज को मान रहे हैं, तो आप भी तो आदिवासी खत्म हो गए, आदिवासी है ही नहीं पहले आप। और जो ये सवाल कर रहे हैं ना, वो खुद एक क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियन धर्म को अपनाए हुए हैं। वो तो कह रहे हैं कि आप लोग केंद्र से क्यों मांग कर रहे हैं, आप न्यायालय जाएं। अरे भैया, तो मांग करने से आप रोक दीजिएगा हमको, हमारा मांग है तो मांग करने से आप रोक दीजिएगा। बता दीजिए ये कौन सा बात हुआ कि आप केंद्र से मांगे थे? हम तो मांग कर रहे हैं, आपसे थोड़ी लूट रहे हैं, आपसे छीन रहे हैं। कि आपका हक अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं क्या आपसे? हम सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम न्यायपालिका से लड़ाई लड़ रहे हैं, हाईकोर्ट से लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां अपनी बात को रख रहे हैं, वहां अपनी बातों को मांग रहे हैं, आपसे थोड़ी लड़ रहे हैं ना। आपसे हमको जो हक अधिकार छीनना, आपको कोई डिस्टर्ब करने के लिए जा रहे हैं। अपनी मांग अगर पूरी होगी तो हम जाएंगे एसटी में, नहीं होगी तो ठीक है, जैसे हम लोग थे वैसे हैं। तो कह रहे हैं कि अगर हम लोग को अगर मिल जाए, उन लोगों को, कुर्मी समाज को मिल जाए, तो आरक्षण हम लोग को फिर से चला जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा हमको। बात आरक्षण की नहीं है, बात यहाँ पे जो टिप्पणी कर रहे हैं, ये दो समुदाय को भड़काने का, बलगलाने का और आम जनता को ठगने का काम कर रही है। आप जो व्यक्ति, आप जिसका नाम बताइए, कौन व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, मैं उनके बारे में पूरा किला मतलब पूरा उनका सच्चाई में बता दूंगा, वो कौन है, क्या है, कैसे है। बताइए कौन बोल रहा है ये चीज को, बताइए किसी का नाम बताइए। आदिवासी नेता है। आदिवासी नेता में से कौन? हर आदिवासी नेता नहीं कर रहे। सूर्य सिंह बेसरा क्यों नहीं कर रहे? सूर्य सिंह बेसरा तो कर रहे हैं कि समुदाय से उनकी मांग है, अपना जेन्युइन मांग है। सूर्य सिंह बेसरा अभी तत्काल उनसे बड़ा आदिवासी नेता कोई है क्या? नहीं है। वो खुल के कहे कि कुर्मी समुदाय अपनी मांग को रख ले, उनको मांग को रखने से किसी को रोक नहीं सकते, उनको मांग को रखने दीजिए। पूर्ति होना नहीं होना वो उनकी जिम्मेवारी है। हम अपना मांग रख रहे हैं, हम अपनी बातों को रख रहे हैं, बस। अच्छा, एक सवाल और है। अभी जो जेलकेम के जो अभिनेत्री थी निशा भगत, वह पार्टी से इसी मुद्दे को लेकर के वह 6 साल के लिए निष्कासित कर दी जाती है, मतलब कर दिए जाते हैं। तो क्या लगता है इस तरीके से, मतलब वो साफ तौर से बयान दे रही है कि हम क्रिश्चियन के खिलाफ हम जब बयान दिए थे तो उस टाइम हमको पार्टी नहीं हटाया, जब हम महतो कुर्मी का स्टेटमेंट दिए, उसमें जब बयान दिए तो इस तरह से पार्टी से 6 साल से निष्कासित कर दिया गया। देखिए, आप जेलकेम की बात कर रहे हैं ना। हाँ। जेलकेम का सुप्रीमो जो है वो एक नेता नहीं है, स्पीकर है। इज ए गुड स्पीकर बट नॉट ए गुड लीडर। लीडर क्या? नेता मतलब क्या? नेतृत्व करता। उनको उनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता ही नहीं है, मैनेजमेंट की क्वालिटी ही नहीं है। अगर मैनेजमेंट की क्वालिटी होती तो उनके संगठन आज मजबूती से खड़ा रहती। उनके संगठन में इतना चित्र बितर नहीं होता। संगठन में जितने कार्यकर्ता, जितने कोर कमेटी के मेंबर उनकी बातों को सुनते हैं, वो तो खुद डिसीजन लेते हैं कब क्या करते हैं। वो नेता अगर नहीं होते तो सबसे बड़ा भी नेता होते हैं वो। तो सबसे बड़ी भूल वहां पे उनकी नेतृत्वकर्ता में उससे सवाल उठता है। आपकी कार्यकर्ता आप पे सवाल कर रही है, आपको इस तरह भद्र बातों से आपको संबोधन कर रही थी, तो शर्म आनी चाहिए। आप कैसे सुप्रीमो है? बात यहाँ पे निशा भगत, जैसे निशा भगत खुल के बोली ना कि आदिवासी होने के लिए आदिवासी पैदा होना पड़ता। मैं बबलू महतो, एक कुर्मी समुदाय का बेटा, ये कहता हूं कि आपने सही कहा, आदिवासी बनने के लिए आदिवासी पैदा होना पड़ता है। ये कुर्मी समुदाय का एक एक लड़का, एक एक लड़की, एक एक नौजवान आदिवासी पैदा हुआ है। इस कारण से आज आदिवासियों की हम लोग मांग कर रहे हैं। उनकी बातों में मैं सहमत हूं। और ये मैं बताना चाहता हूं कि निशा भगत भले अपोजिशन में, मतलब उनके अपोजिशन में बोले, कुर्मी समुदाय के बात खिलाफ बोले, लेकिन मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूं। उनके वजह से आज हमारा कुर्मी समाज फिर से एक साथ खड़ा, एकजुट होकर खड़ा और रेल टेका में सबको बढ़ चढ़ के भाग लेगा। लेकिन जो आप जेलकेम की बात कर रहे हैं, उनके सुप्रीमो को अपना नेतृत्वकर्ता में समय देना होगा, लोगों को समझना होगा, लोगों को बताना होगा कि इस तरह से नेतागिरी ऐसे नहीं चलता है, वसूली करने से नेतागिरी नहीं चलता है, चंदा उठाने से नेतागिरी नहीं चलता है, कंपनी में जाकर वहां पे क्या बोलते हैं उसको, उसका मुआवजा दिलवाने से संगठन नहीं चलता है। संगठन चलाने के लिए बहुत सारा प्रोटोकॉल होता है, बहुत संगठन चलाने के लिए बहुत सारा गतिविधि करना पड़ता है, कमेटी बनता है। आप निष्कासित कर दिए अपने लेटर हेड से, उसका कमेटी बनता है, महासचिव इसका करता। तो आदिवासी समाज भी तो कह रहे हैं कि अगर जो मांग है, अगर मान लीजिए अगर पूरा हो जाता है तो हम लोग फिर है सो हल्ला, मतलब जो भी होगा, आंदोलन करना होगा, जहां भी जाना होगा हम लोग जाएंगे। ये तो गलत बात है ना। अगर आप जब सरना कोड की मांग करते हैं, आप सरना कोड की मांग करते हैं तो उसमें कुर्मी समुदाय आपका बढ़ चढ़ के आपका साथ देता है, बढ़ चढ़ के आपके साथ खड़ा रहता है, तब आपको तो नहीं लगता कि कुर्मी समुदाय का लड़का के, कुर्मी समुदाय का लोग आके हमको समर्थन करे। आपका समर्थन हमको नहीं चाहिए, उस समय आपको समर्थन चाहिए। जब हम अपनी मांग को रख रहे हैं, एससी समाज हमको समर्थन कर रहा है कि आप चले, आप एसटी में शामिल होने के लिए आप हैं एलिजिबल है तो चले जाइए। मांग रखने में क्या है दादा?
हम तो अपन मांग के रख रहे लियो, तोरा से थोड़ी लूट रहे लियो। मांग पूरा होगा तो हम लोग साथ में जाएंगे, हमारी जनसंख्या बढ़ेगी तो आप और मजबूत होंगे, हम सब जब बढ़ेंगे एक साथ बढ़ेंगे। आज आप बोल रहे हैं कुर्मी समुदाय की स्थिति अगर आप देख पाएंगे, देखिएगा गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देख पाइएगा, सबसे निचले स्तर में सबसे गला कुचला कोई समाज अभी बचा हुआ है तो एक कुर्मी समुदाय का लोग बचा हुआ है, जो सबसे ज्यादा पीड़ित, अशिक्षित, जो हम लोग अपने आप को महसूस कर पाते हैं।